बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पॉन्स ऑफ लिम्फेटिक विसल इन लिम्फ नोड्स टू एक इन्फ्लेमेशन। मतलब ये है ना कि जब एक इन्फ्लेमेशन आती है तो लिम्फेटिक विसल्स और लिम्फ नोड्स अपने आप में किस तरह के चेंजेस लाते हैं। नॉर्मली क्या होते हैं, हमारा हार्ट जो है ब्लड पंप करते हैं बॉडी को, वो आ जाता है कैपिलरीज से, टिश्यूज में फिल्ट्रेशन हो जाती है। लेकिन फिर जो कैपिलरीज का वेन्यूल एंड होता है वो इनसे फिल्ट्रेशन एब्जॉर्ब करता है, सही है, और वो हो जाता है वापस हमारे हार्ट को, और इस तरह सर्कुलेशन सिस्टम चलता है। अगर यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं होता तो ये फ्लूइड यहाँ पर रह जाती है, एडेमा हो जाता है, और हमारे जो वास्कुलर कंपार्टमेंट है उसमें ब्लड की कमी आ जाती है, ब्लड वॉल्यूम की कमी आ जाती है, इसे जिसको वॉल्यूमेटिक शॉक कहते हैं वो आ जाता। लेकिन कुछ प्रोटीन्स यहाँ पर फिल्टर हो जाते हैं, सही है, जो कि फिर इसकी थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होता। तो उसके लिए यहाँ पर डिफरेंट विसल्स होते हैं जिसको कहते हैं लिम्फेटिक विसल्स। ये लिम्फेटिक विसल्स यहाँ से ले जाते हैं इसको, और रास्ते में इसको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आते हैं, इम्यून स्ट्रक्चर जिसको लिम्फ नोड्स कहते हैं। ये लिम्फ नोड्स क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर कोई माइक्रोब्स हो वगैरह हो, इनको यहाँ पर पेगोसाइटोस कर देते हैं, किल कर देते हैं, और जो साफ ब्लड होता है जो इसने फिल्टर किया वो बेच देते हैं कहाँ पर, सर्कुलेशन में, बिफोर एंट्री टू द हार्ट। लेकिन जब इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो कैपिलरीज की परमेबिलिटी इंक्रीज होते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा, एक्सुडेशन हो जाएगा, फ्लूइड्स की भी, प्रोटीन्स की भी, और वाइट ब्लड सेल्स की भी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन में जो मीडिएटर्स थे वो वाइट ब्लड सेल को भी इनवाइट कर देती है, सही है। तो ये सारी चीज़ें एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन जमा हो जाती है, फ्लूइड्स, प्रोटीन्स, वाइट ब्लड सेल। साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन में डिब्रेस भी होगा क्योंकि यहाँ पर डेड सेल वगैरह भी होंगे, और इन्फेक्शियस एजेंट्स भी हो सकते हैं। अब ये चीजें जो है यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हो सकती है, तो जाहिर बात है इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होगा, लिम्फेटिक विसल्स होंगे, ये इस ग्रीन कैपिलरीज के थ्रू एब्जॉर्ब होंगे, जिसको क्या कहते हैं, लिम्फेटिक विसल्स। लेकिन इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, यहाँ पर फ्लूइड सब कुछ इंक्रीज होता है, तो इन ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होते हैं इन पर बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाता है। जब लोड इन पर बढ़ जाता है तो ये प्लोरिफरेट कर जाते हैं, प्लोरिफरेट, और माइक्रोब्स वगैरह की वजह से ये इन्फ्लेम्ड भी हो जाते हैं, सही है। तो इसको फिर क्या कहते हैं, लिम्फेंगाइटिस, सही है। लिम्फेंगाइटिस क्या है, ये एक किस्म की सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन हो गया, क्योंकि पहले ये किस कहाँ पर था, टिश्यू स्पेसिस में था, उसकी वजह से इनको हो गया, ये प्लोरिफरेट करेंगे तो ये इसका रिस्पॉन्स हो गया। इसके अलावा इसमें जो होते हैं ना, इसके वॉल्स भी थिकन हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएंगे, ताकि ये यहाँ पर जो लोड बढ़ गया है फ्लूइड्स, प्रोटीन्स, वाइट ब्लड सेल का, इन्फेक्शियस एजेंट का, डिब्रेस का, ये बर्दाश्त कर सके, सही है। जाहिर बात है फिर ये जो फ्लूइड होगा ये पास होगा इसकी थ्रू कहाँ पर, लिम्फ नोड्स में आएगा। इन लिम्फ नोड्स पर भी लोड बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट सेल्स आए होंगे, वाइट ब्लड सेल्स, इन्फेक्शियस एजेंट्स, डेड सेल आए हुए, उनको भी खत्म करना होता है फिल्ट्रेशन से। तो इसमें भी क्या होती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा सेल्स आई हुई ऐसी है, तो इसमें जो एनलार्जमेंट हो जाए और ये खुद भी इन्फ्लेम हो जाती है। इनको कहते हैं लिम्फेडेनाइटिस। ब्लड विसल लिम्फ विसल वाला क्या था, लिम्फेंगाइटिस, और जो लिम्फ नोड्स एनलार्ज होंगे वो लिम्फेडेनाइटिस हो गई। लेकिन ये जो होता है ये इन्फ्लेमेशन की वजह से हो गई, इसकी वजह से इसको रिएक्टिव या इन्फ्लेमेटरी लिम्फेडेनाइटिस कहते हैं। और इसके बाद ये लिम्फ नोड से कहाँ पर जाएंगी, यहाँ पर सर्कुलेशन में आएंगी, शामिल हो जाएंगी। तो ये भी हो सकता है अगर यहाँ से इसने क्या किया, कोई इन्फेक्शियस एजेंट उठाया और यहाँ पर किल नहीं हुआ तो वो जाएगा हमारे सर्कुलेशन में, और इस तरह इसकी मेटास्टेसिस होगी। अब क्लिनिकली इसका इंडिकेशन क्या है, लेट से ये मेरे स्किन पर कोई वाउंड वगैरह है, सही है, ये जगह रेड होगा इसके इर्द गिर्द, और जो यहाँ पर जो लिम्फ विसल आएंगे इसका जो रास्ता होगा ना वो भी इस तरह रेड होगा जहाँ से ये आएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर क्या है, लिम्फेंगाइटिस है, लिम्फ विसल की इन्फ्लेमेशन हो गई है, ऐसे है। और जिस जगह पर लिम्फ नोड्स होगा वो जगह इनलार्ज होगा, इससे हम पे पता चलेगा कि ये क्या है, लिम्फेडेनाइटिस बी है। तो ये इसकी क्लिनिकल इंडिकेशन है।